हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनबो ऑफ स्पिरिचुअलिटी 777। दोस्तों, लाइफ में आप लोगों ने आसपास फील किया होगा कि आपका स्वभाव, आपके कर्म कुछ लोगों से बहुत अलग हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ हमारी वाइब्स अच्छी मैच होती हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी अपने से लगने लगते हैं और कुछ लोग अपने होते हुए भी कभी अपने नहीं लगते। मीन्स उनका नेचर आपसे बिल्कुल अलग होता है। इसका एक बहुत बड़ा जो रीज़न होता है वो ये है कि आप किस गण के हैं, किस गण में आपका जन्म हुआ है। वैसे तो ये ज्योतिष का विषय है। ज्योतिष में आपने सुना होगा कि किस गण के मनुष्य गण, 3 तरह के गण होते हैं, देवगण, मनुष्य गण एवं राक्षस गण। अगर आपको ये जानना है कि कौन से गण में आपका जन्म हुआ है तो आप सिंपली किसी भी एस्ट्रो ऐप से आप आराम से जान सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के ज़रिए और टाइम के ज़रिए कि आप खुद किस गण में पैदा हुए हैं। ओके, सो अब इन तीनों का स्वभाव आपस में कभी मैच नहीं होता है ज़्यादा, लेकिन देव का देव के साथ, मनुष्य गण का मनुष्य के साथ और राक्षस गण का राक्षस गण के साथ अच्छे से मैच होता है। आपने कभी बच्चों में, इवन बड़ों में भी नोटिस किया होगा कि कोई बहुत शैतान बच्चा है, बहुत तोड़फोड़ करता है, तो उसकी वैसे ही बच्चों के साथ दोस्ती होती है, उनको वैसे ही बच्चों के साथ खेलना पसंद होता है। और शांत और सीधे स्वभाव के बच्चे उनको पसंद नहीं आते हैं, इवन उनको वो परेशान करते हैं। वैसे ही सीधे मासूम बच्चों को उनके ही जैसे स्वभाव के दोस्त ही अट्रैक्ट करते हैं, उन्हें जैसे बच्चों के साथ खेलना ही पसंद होता है। यही अंतर रहता है देव और राक्षस स्वभाव में। आज बात करेंगे देवगण की। अब नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि इनका स्वभाव देवताओं जैसा होगा, लाइक गिविंग नेचर, सबका सम्मान करने वाले, बड़ों का आदर करने वाले, एक प्यारा स्वभाव, स्माइलिंग फेस, प्यारी सी स्माइल रहती है इनके चेहरे पे, और एक अलग सी शांति होती है इनके फेस पे। हर रिश्ते की इज्जत करते हैं, सबको बराबर का दर्जा देना, वक्त पड़ने पर सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाने वाले, स्पेशली अपने पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत केयर करते हैं उनकी। सो ओवरऑल इनको हर चीज़ से प्यार होता है। नेचर में रहना बहुत पसंद होता है, पेड़ पौधों से भी खास लगाव होता है। देवगढ़ वाले जो होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे इन बातों से। सो मैं क्यों कह रही हूँ कि देवगढ़ वाले जाग जाएं, इसका क्या मतलब है? सो आप अपने आसपास इस टाइम नोटिस कर रहे होंगे कि कितनी स्पीड से चीज़ें बदल रही हैं। इन्वायरमेंट बदल रहा है, लोगों का स्वभाव बदल रहा है, इवन जानवरों का स्वभाव भी बदल रहा है। आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे डॉग बाइट के, कितना ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं आजकल जानवर भी। सो ओवरऑल बहुत तेज़ी से समय बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। कितने सारे क्राइम न्यूज़ेस आपको मिल रही होंगी सुनने को, आसपास कुछ भी हो रहा है आजकल, कुछ भी सेंस नहीं किया जा सकता, सोचा नहीं जा सकता, वो सब हो रहा है इस समय पे। तो हर किसी के ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रही हैं, पूरा इन्वायरमेंट निगेटिव जा रहा है बहुत ज़्यादा। पर इवन पॉजिटिव भी है, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव नहीं है, बट मेंटालिटी लोगों की बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रही है। जीव जंतु अग्रेसिव हो रहे हैं, रिश्तों में तनाव आ रहे हैं। प्रकृति में तो आपने नोटिस किया ही है कि कैसे कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, कहीं अर्थक्वेक आ रहे हैं। सो ओवरऑल टाइम बहुत तेज़ी से बदल रहा है। सो नाउ इट्स अ हाई टाइम, देवगढ़ वालों अपनी सोल को जगाओ, अपने गिविंग नेचर का उपयोग करो, सदुपयोग करो। इट्स अ हाई टाइम। अब वो समय आ चुका है जो आपका स्वभाव है उसको आप इम्प्लीमेंट करें, उस पर काम करें। आप लोगों में बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि मैं कुछ अच्छा करूं अपनी लाइफ में, तो नाउ इट्स अ हाई टाइम कि आप अपने मन से जो भी कर सकते हैं या जो आप की इंट्यूशन कहती है आप वो कर सकते हैं। लोगों की हेल्प आप कैसे भी कर सकते हैं, इवन आपने करना शुरू भी कर दिया होगा। आई नो दे आर गिविंग नेचर,
सो आसपास किसी को भी मदद कर सकते हैं, जिसको भी मदद की ज़रूरत हो आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, उनकी हेल्प करें। इफ़ आपके आसपास कोई जिसको मनी की आपके पास हैं अगर सफिशिएंट मनी, तो आप किसी की भी मनी के ज़रिए मदद कर सकते हैं। एनिमल्स लवर हैं तो एनिमल्स की मदद कर सकते हैं। पेड़ पौधे पसंद हैं तो पेड़ पौधों का ध्यान रख सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, नेचर की हेल्प कर सकते हैं। कुछ तो आपको करना शुरू करना होगा। नाउ यहाँ आई नो यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बातों से। सो इफ़ आप में लोगों को गाइड करने की क्षमता है, नॉलेज है, तो आप गाइड करें। आई मीन बहुत से लोग भटक चुके हैं, आप उसे जैसे भी मोटिवेट कर पाएँ, समझा पाएँ, आप बिल्कुल ये मान लीजिए आप ईश्वर के समान काम कर रहे हैं। अगर आप किसी भटके हुए को राह दिखा रहे हैं तो आप उसके लिए ईश्वर बराबर हो जाएंगे। एक समय बाद वो खुद कहेगा कि हाँ तुमने मेरी मदद की थी तब मैंने ऐसा कर पाया, राइट। तो आप मंदिर में सेवा दे सकते हैं, नदियों में सेवा दे सकते हैं, किसी की शिक्षा में मदद कर सकते हैं, जैसा भी ठीक लगे आपको कर सकते हैं। फालतू के नेगेटिव बातों से खुद को दूर रखना है। ऐसा नहीं है कि बस मदद ही करनी है, खुद को भी प्रोटेक्ट करना है। ओके बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट भी करना है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा एक समय बदलता है ना, जब सारी चीज़ें बदलती हैं तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही सरफेस पे आता है, बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। ऊपर का मतलब है कि लोगों में ये नेचर इक्वली आ जाता है। तो जो नेगेटिव होंगे वो आपको दबाने की कोशिश भी कर सकते हैं। सो नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव बातों से, छल कपट ईर्ष्या द्वेष जैसी गॉसिप से, इन सब से दूर रहना है, खुद को दूर रखना है। सबको ही, वैसे तो सभी को रहना चाहिए, इन सब में किसी को नहीं पड़ना चाहिए, बट स्पेशली मैं देवगढ़ वालों को यहाँ गाइड कर रही हूँ कि आपको स्पेशली दूर रहना है। हर रोज़ कुछ अच्छा सुने, खुद को मोटिवेट रखें। आप किसी गुरु की शरण में हैं तो आप सत्संग सुन सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं। मीन्स खुद को पॉजिटिव रखना है हर तरह से, किसी भी नेगेटिव पैटर्न में खुद को नहीं फंसाना है। कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल है जो हमेशा गलत काम करते हैं तो आप तुरंत दूर हो जाइए। यकीन मानिए वो लोग कुछ भी करें, बट इफ़ आपने देवगण वालों आपने कुछ गलत किया तो आप ज़रूर फंसा दिए जाओगे। तो ऐसा हर बातों से, लोगों से, ऐसे लोगों से तुरंत दूर हो जाएं, बिकॉज नेगेटिव इंसान हमेशा पॉजिटिव को दबाने की, फंसाने की, हार्म करने की कोशिश करता ही करता है। ये आप इस बातों से आप वैसे भी रिलेट कर पाओगे अगर आप होंगे देवगढ़ के। तो हर तरह से कोशिश करते हैं ये लोग। सो दूर रहें बट फियरलेस रहें। फियर में बिल्कुल नहीं डालना है खुद को, हमेशा फियरलेस रहना है। ईश्वर का हाथ है यहाँ पे, भूलना नहीं है। कनेक्ट रहें ईश्वर से, मेडिटेशन करें, मंत्र चंट कर सकते हैं। सो ओवरऑल जो भी आप अच्छा सुन सकते हैं खुद को मोटिवेट रखने के लिए, जो भी आपको पसंद आए आप ज़रूर कीजिएगा। नाउ इट्स अ हाई टाइम कि आप जाग जाएं। आई होप आपको समझ आया होगा। सो थिंक पॉजिटिव, डू वेल एंड टेक केयर। हर हर महादेव।